हो गई। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज आप देख रहे हो कि हमारे हर परिवार में कई प्रकार की बीमारी हो रही हैं और ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई एक व्यक्ति अस्वस्थ ना हो। हर परिवार में कोई ना कोई बीमार है। तो बीमारी का कारण क्या है, अधिकतर हम और आप देख रहे हैं कि रासायनिक खाद और दवाइयों की फल और सब्जियों का खाना। किसान भाइयों, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं कि हमेशा, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो किसान वर्गीय हों, चाहे वो व्यापारिक और कर्मचारी अधिकारी वर्गीय लोग, सभी लोग इतना तो कर सकते हैं कि अपने घर पर अपने घर के खाने के लिए सब्जियां उगा सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है किसान भाइयों दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में ये हमको और आपको करना पड़ेगा। आज रासायनिक खाद और बीजों का इतना उपयोग हो रहा है कि सब्जियों में आप शाम को दवा डालते हो और सुबह तोड़कर मंडी में ले जाता है किसान, और उसको ही आप खरीद कर के लाते हो, और उस दवा का कहीं ना कहीं अटैक हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर आता है, जिससे आज हम अस्पतालों में लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। तो उस बीमारी को कुछ हद तक कम करने के लिए किसान भाइयों, आप देख रहे हो कि घर में हमने अपने घर पर हमने एक ये तुरई की बेल लगाई है। आप देखिए, एक ही बेल है हमारी, और एक बेल में इतनी सारी तुरई लग रही है हमारी कि हम लोग सब्जी को घर पर उपयोग करने के बाद में अपने पड़ोसियों को देते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पिछवाड़े में आप जाके देखोगे, कद्दू की बेल लगी हुई है हमारे यहाँ, टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं, बैगन के पौधे लगे हुए हैं, भिंडी लगी हुई हैं, लगभग लगभग सभी प्रकार की सब्जियाँ अपने घर के पिछवाड़े में साइड में लगी हुई हैं। तो इसी प्रकार हमारे किसान भाई बगैर खाद की सब्जियां अपने घर पर उगा सकते हैं और बाज़ार से सब्जियों को लाना बंद कर सकते हैं कुछ हद तक। एक तो उनको पैसों की बचत होगी। आज सब्जियों की आप रेट देखो तो 30 और 40 रुपये से ऊपर रेट जा रही है। एक तो आपकी वो बचत होगी, दूसरी आप शुद्ध चीज़ खाओगे, और जब इस सब्ज़ी को खाओगे किसान भाई तो इसका टेस्ट तो एक अलग ही है। तो इस प्रकार आप अपने घरों में जिस किसान भाई के पास लंबी चौड़ी जगह नहीं है, वो अपने छत पर और मिट्टी के गमले ले सकता है। कट्टों में सीमेंट, छोटे छोटे जो कट्टे आते हैं सीमेंट वाले, उसमें मिट्टी और जो है वो जो देसी खाद मिला करके और कट्टों में भी भर करके और अपनी छत पर लगभग लगभग सभी प्रकार के सब्जियों के पौधे लगा सकता है और अपने घर को स्वस्थ रख सकता है। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारे पास ये जीवामृत रखा है। ये जीवामृत है, जिस किसान भाइयों को, जिस हमारे भाई को अभी सब गमलों में डालने के लिए जीवामृत की ज़रूरत है, तो हम उसको उपलब्ध कराएंगे। जीवामृत हमारा आप देख रहे हो कितना अच्छा जीवामृत बना हुआ है, कोई भी हमारा भाई देख सकता है जीवामृत को। बहुत ही शानदार जीवामृत है, आप इसको कैसे भी देख सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़ हम आपको जैविक खाद के विषय में बताएंगे, आप आ सकते हो किसान भाइयों। ये हमारा जैविक खाद, अभी बरसात चल रही है, धूप नहीं है, इसलिए हमने हमारी छत के नीचे डाला है। ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा अभी गीला है, 2-4 दिन में जब ये सूख जाएगा तो इसको चलना से छान करके और इसको पैकिंग करके हम आप तक भिजवाते हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं, हमारे यहाँ एक बैग बने हुए हैं केंचुए खाद के। हमारे यहाँ केंचुए खाद के बैग बने हुए हैं, आप देख रहे हो, ये बैग लगे हुए हैं। इन बैगों में हमारे केंचुए खाद वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, और इसको जब ये तैयार हो जाता है तो हम निकाल लेते हैं और ज़मीन पर फैला करके, जब ये भर भरा हो जाता है चलने से छान करके और पैकिंग करके हम हमारे ज़रूरतमंद लोगों तक भिजवाते हैं। तो जो भी भाई हमारा वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कर सकता है और अपने घर को स्वस्थ बना सकता है, हमारी समाज को स्वस्थ बना सकता है। साथियों, और इस पहल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय श्री राम। कर दूँगा।